हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्सेस का पार्ट सेकंड कराने जा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 9.1 और 9.3 मेरी कंप्लीट हो गई है, और आज मैं जो मिसिंग रह गई थी 9.2 एंड 9.4, सो मैं आज आपको 9.2 एंड 9.4 कंप्लीट कराऊंगी। तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। अब पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, भूल मत जाना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्सेस। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 9.2, जो लास्ट मिसिंग रह गई थी। 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं आपको समझा दे रही हूँ ओरली। ए मैन बॉट अ वॉच फॉर ₹350। तो एक मैन है जो वॉच लाता है 350 में एंड सोल्ड इट, और उसे बेच देता है 420 में। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट? व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट? तो परसेंट बताना है। तो मैं क्या करना है कि सीपी हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 350, एंड एसपी हमारा कितना है 420। तो मैं प्रॉफिट फाइंड करना है, एसपी माइनस सीपी माइनस करना है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके बेस पे प्रॉफिट परसेंट निकालना मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 9.2। तो क्वेश्चन नंबर मैं कराने जा रही हूँ सेकंड, जो है what is the cost of the bag of rice containing 50 kilogram if by selling at rupees 5.40 a kilogram there is loss of 10%। मतलब एक 50 किलो का एक राइस का बैग है जो कंटेन करता है 50 किलोग्राम, और उसे सेल कर देता है पर किलोग्राम के हिसाब से 5.40 पर किलोग्राम के हिसाब से। देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%, जिससे उसे लॉस होता है 10% का। तो हमें व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, जितने में वो खरीद के लाया है। कि 50 किलोग्राम का बैग जो है चावलों का, वो कितने में खरीद के लाया है। हमारा क्वेश्चन है, पहले में लिखना है अ बॉय ए बैग, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 9.4। अ बैग राइस containing 50 kilogram, a bag rice containing 50 kilogram, so sale per kilogram है ₹5.40। सो हमारा कितने का सेल हो जाएगा, 50 किलोग्राम चावल वो सेल कर रहा है, और 1 किलोग्राम कितने में कर रहा है, ₹5.40। 50 किलोग्राम चावल वो पूरे सेल कर रहा है, और 1 किलोग्राम कर रहा है हमारा 5.40। तो हमारा पूरा वो कितने में सेल कर रहा है, 270। ये हमारा हो जाएगा एसपी। और उससे लॉस कितना हो रहा है, लॉस उसे हो रहा है 10%, जो कि क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस हमारा हो रहा है 10%। सो एसपी हमें दे रखा है, लॉस हमें दे रखा है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है, जितने वो खरीद के लाया है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर होता है एसपी मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। सीपी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर एसपी हमारे पास दे रखा हो और लॉस दे रखा हो या प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 प्लस गेन हो जाता है, और लॉस दे रखा हो तो 100 माइनस लॉस। सो सीपी बराबर में एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस। तो हमारा हो जाएगा, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे 270 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस हमें कितना हो रहा था 10%। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 270 0 100 में से 10 गए तो हमारा कितना बचा 90। सो 910 से 10 कैंसिल, और हमारा हो जाएगा ये 9×3 = 27 0 यानी हमारा सीपी आ जाएगा, सीपी बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 300। सीपी हमारा क्या आ जाएगा 300। तो हमें सीपी फाइंड करना था और हमारा सीपी आ चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कराने जा रही हूँ, क्योंकि ये सेम से है। इसमें लॉस 12% का हो रहा है, और एक डीलर कारपेट बॉट है इतने में खरीद के लाता है, लॉस हो रहा है, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब इसमें एसपी निकालना है, तो ये सेम सही है, मतलब इसमें सीपी निकालना है, इसमें एसपी, कुछ वो वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ए रिटेलर बॉट 300 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट एट द रेट ऑफ 60
पर डजन, पर डजन कितने के ला रहा है वो, पर डजन कितने का, 60 के, 300 पैकेट खरीद के लाया वो चॉकलेट के, पर डजन कितने के, 60 रुपीज़ के। 20 बैग ऑफ द वेयर अंटिल अनफिट फॉर द सेल, जो 20 बैग है वो सेल के लिए अनफिट है, मतलब नहीं सेल कर सकता। एंड ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ 7.50 पर पैकेट, एक पैकेट वो कितने में सेल करना है, 7.50 पैसे। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज आउटले, उस पर प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट की कितना हुआ है। 300 पैकेट थे चॉकलेट के, तो 60 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से ला रहा था, और 20 ऐसे पैकेट्स हैं जो सेल नहीं कर सकते, पर जो तो बचे हुए पैकेट्स हैं रिमेनिंग है वो 7.50 पैकेट पर पैकेट के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ इसमें, तो हमें परसेंटेज फाइंड करना है प्रॉफिट का। तो हमारा वाले लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, number of packets 300, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हमारे 300, नंबर ऑफ डजन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारा क्या है 1 डजन में कितने होते हैं 12 पैकेट्स, 1 डजन में कितने होंगे 12, तो नंबर ऑफ डजन 300 पैकेट के कितने हो जाएंगे 300/12, सो हो जाएंगे हमारे 25 डजन। डजन के हिसाब से क्यों देना है हमें, क्योंकि वो डजन के हिसाब से ही खरीद के ला रहा है, 1 डजन खरीद के ला रहा है 60 रुपीज़ में, तो हमें इसके 300 पैकेट्स का निकालना, 25 डजन आ रहे हैं। सो रेट ऑफ 25 डजन, रेट ऑफ 25 डजन इक्वल टू 25 × 60, क्योंकि 1 डजन 60 रुपीज़ में, तो 25 कितने में लाएगा 25 × 60, सो हमारे पास आ जाएंगे रुपीज़ 1500 इतने में वो रेट हैं 300 पैकेट्स के। तो रेट ऑफ 300 पैकेट हमारे हो जाएगा, रेट ऑफ 300 पैकेट्स, रेट ऑफ 300 पैकेट्स इज इक्वल टू 1500। सो नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, कितने पैकेट वो सोल्ड करता है, क्योंकि हमारे 300 पैकेट्स थे, उसमें से 20 पैकेट्स ऐसे हैं हमारे जो अनफिट हैं सेल के लिए, तो हमारे कितने पैकेट आ जाएंगे 280 पैकेट, कितने आ जाएंगे 280 पैकेट, क्योंकि 20 पैकेट उन्होंने बोला था अनफिट है फॉर सेल। सो रेट ऑफ न्यू पैकेट्स, रेट ऑफ न्यू पैकेट्स, रेट ऑफ न्यू पैकेट्स हमारा है पर पैकेट के वो कितने में सेल कर रहा है ₹7.50 पैसे। सो 25 पैकेट 280 पैकेट्स सेल, सो 280 पैकेट कितने में सेल हो जाएंगे 280, 1 कितने में कर रहा है 7.50, तो 200 कितने में हो जाएंगे हमारे 2100, ठीक है। सो हमारे इतने में हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, गेन फाइंड करना है, तो गेन फाइंड करने के लिए गेन यानी प्रॉफिट, गेन परसेंट फाइंड करना है। पहले तो हमें SP - CP करना है, SP - CP, SP हमारा कितना आ रहा था 2100 माइनस CP हमारा कितना आ रहा था 1500, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 600, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 600। अब हमें क्या फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऊपर, जो भी निकलता है हमारा सब CP पे ही निकलता है, प्रॉफिट या लॉस, और मल्टीप्लाई परसेंट में बदलने के लिए 100। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है 600 का, और हमारा CP कितना है 1500 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 40%, प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 40%। तो हमें प्रॉफिट ही फाइंड करना था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 40%। मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ इस वाले आंसर्स को पूरा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा नंबर ऑफ पैकेट कितने थे 300, नंबर ऑफ डजन कितने आ गए हमारे 25 डजन, क्योंकि 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 300 में कितने हो जाएंगे 25 डजन। सो रेट ऑफ 25 डजन, क्योंकि 1 डजन की रेट हमारी थी 60 रुपीज़, तो 25 की कितनी हो जाएगी 1500।
सो रेट ऑफ 300 पैकेट्स की कितनी हो जाएगी हमारी 1500। नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, पैकेट वो कितने में सोल्ड, कितने पैकेट सोल्ड करना है, क्योंकि 300 तो टोटल वो पैकेट लाया था, उसमें से 20 ऐसे हैं अनफिट हैं फॉर सेल के लिए। सो हमारे पास कितने बचे 280 पैकेट्स, और वन पैकेट वो कितने में सेल कर रहा था 7.50 पैसे में। तो 280 पैकेट्स कितने में करेगा, 280 मल्टीप्लाई 7.50। सो गेन हमारा हो जाएगा, गेन बराबर है, अभी यहाँ गेन परसेंट नहीं है, गेन बराबर होता है, अभी यहाँ गेन परसेंट नहीं आएगा, गेन बराबर में होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। तो एस पी हमारा कितना था ये, और सी पी हमारा ये था, तो हमारा आ जाएगा गेन इतना। सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमारा निकलता है वो सी पी पर ही निकलता है, क्योंकि जो जिस प्राइस में हम खरीद के ला रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग लगा के चलेंगे। कोई चीज़ मैं 10 रुपीज़ की खरीद के लाई और मैंने उसे सेल किया आगे, एक बार 12 रुपीज़ में सेल किया और एक बार मैंने किया 5 रुपीज़ में। सो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी मैं कितने में खरीद के लाई, उसके अकॉर्डिंग देखूंगी मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो ये निकाल लें, मल्टीप्लाई 100 लगाने के लिए परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीना बॉट अ हाउस, मीना हाउस खरीद के लाती है रुपीज़ 56,500 एंड आफ्टर स्पेंडिंग, और मतलब मीना एक हाउस खरीदती है 56,500 और इस पर जो हाउस में ट्रीटमेंट वगैरह का जो भी कराती है, स्पेंडिंग करती है, पैसे कितने करती है 3,500 फॉर नेसेसरी रिपेयर। जो हमारे हाउस को रिपेयर करना है, वो ज़रूरत है उस रिपेयर की, तो 3,500। और सोल्ड इट फॉर, और उसे कितने में सेल कर देती है वो 72,000। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट एंड परसेंट प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और परसेंट में भी बताना है कि कितना प्रॉफिट परसेंट है। समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। मीना एक हाउस कितने में खरीद के लाती है 56,500 और उस पर स्पेंड कितने कर देती है 3,500 और सोल्ड कितने में करती है 72,000। तो प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। पहले में लिखना है मीना बॉट अ हाउस, मीना बॉट अ हाउस, मीना बॉट अ हाउस कितने में खरीद के लाई थी 56,500, कितने में खरीद के लाई थी 56,500 रुपीज़। और आफ्टर स्पेंडिंग उस पर कितना स्पेंड करती है, आफ्टर स्पेंडिंग कितना कर दिया वो, स्पेंडिंग कर रही है 3,500, कितना स्पेंड कर रही है 3,500 रुपीज़। सो सी पी उसका क्या हो जाएगा 56,500 प्लस करना है हमें 3,500, तो हमारा कितना हो जाएगा 60,000। ये हमारा क्या हो जाएगा सी पी, 60,000 हमारा क्या हो जाएगा सी पी। एंड सोल्ड इट, और एंड सोल्ड इट 72,000। सोल्ड कितने में करती है 72,000। तो प्रॉफिट क्या हुआ, ये तो हमारा आ गया सी पी और ये हमारा आ गया एस पी, ये आ गया हमारा सी पी और ये आ गया हमारा एस पी। सो प्रॉफिट हमारा हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट क्या हुआ एस पी माइनस सी पी। तो एस पी क्या है हमारा 72,000 माइनस 60,000, 72,000 माइनस 60,000, तो हमारा क्या आ जाएगा 12,000। 12,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमारे पास ये प्रॉफिट आ चुका है और सीपी भी आ चुका है, तो प्रॉफिट और सीपी जब दे रखा हो तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सो प्रॉफिट हमारा है 12,000,
CP है हमारा 60,000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 0। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा 20%। सो एक बार रिकॉल कर देती हूँ। मीना बॉट अ हाउस इतने में लेती है, आफ्टर स्पेंडिंग उस पर इतने रुपए स्पेंडिंग करती है जो नेसेसरी है उसकी रिपेयरिंग के लिए। सो उसका CP हो जाएगा 56,500 प्लस 3,500, सो 60,000 उसका CP। एंड सोल्ड इट, और कितने में सेल करती है वो 72,000 SP। सो प्रॉफिट हमारा आ गया SP माइनस CP, इसमें से इसे माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, और 12,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई 100। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 20%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 9। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज, एक बुक की कॉस्ट कितनी है ₹4.80। इफ़ द एक्सपेंसिव ऑफ सेल बी 10%, ओपन दिस, उस पर कितना एक्सपेंस हो जाता है 10%। वट वुड बी द रिटेल प्राइस सो एज टू गेन 20% ऑन द अबव प्राइस ऑफ ₹4.80। सो हमारी बुक है एक ₹4.80 80 पैसे। इफ़ द एक्सपेंस, जो उस पर एक्सपेंस हो जाता है 10% उसके ऊपर, वट वुड बी रिटेल प्राइस, जो हमारा रिटेल प्राइस होगा, ये तो हमारा होलसेल प्राइस था, जो हमारा रिटेल प्राइस होगा, सो टू गेन, रिटेल प्राइस में कितने गेन हो रहा है उससे 20%। रिटेल प्राइस पे कितना गेन हो रहा है उससे 20% ऑन द अबव प्राइस ऑफ, इस वाले प्राइस के ऊपर। तो हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस 4.80 रुपीस। एक्सपेंसेस ऑफ सेल 10% ऑफ 4.80। तो 10% हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 4.80, ये हमारा आ जाएगा 0.48 रुपीस, 0.48 रुपीस। हमारा नाउ 20% ऑफ, नाउ 20% ऑफ है 4.80 का। 20% ऑफ है तो 20/100, मतलब 4.80 का मैं क्या निकालना है, 4.80 का मैं क्या निकालना है 20%, कि 4.80 कितना 20% कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0.96, 0.96। नाउ टू गेन, उससे गेन कितना हो रहा है, नाउ टू गेन 20% ऑफ, 20% ऑफ। सो 4.80 रिटेल प्राइस शुड बी, रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए, शुड बी, जो हमारे रिटेल प्राइस होंगे 0.48 जो उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ था, प्लस जो 20% गेन हो रहा था, मतलब 20% जो गेन हो रहा है, तो वो भी उसमें वो होगा, क्योंकि जो कस्टमर है उसे 20% लगा के दे रहे हैं, तो कस्टमर को तो 20% लगा के दे रहे हैं, तभी उसे जो कंज्यूमर, जो हमारा शॉपकीपर है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्लस और इतने की तो आई थी, ये हमारा CP है, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये जो उस पर एक्सपेंस हुआ था, तो इन सबको मिला के हमारा क्या बन जाएगा SP। इन सबको क्या क्या मिला के हमारा क्या जाएगा 6.24। इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, मतलब बुक कितने में लाया था, वो बुक लाया था 4.80 में, और उसने उस पर एक्सपेंसिव सेल हो गया 10% ऑफ 4.80 का, तो 4.80 का 10% हो गया, तो ये आ गया 4.80 का 10%, मतलब इतना रुपया खर्च हो गया उसका, और इतने रुपए उससे गेन हुए हैं, 20% उससे गेन हुए हैं इस वाली प्राइस पे। तो इस वाली प्राइस पे जब उसे 20% गेन हुए हैं तो इतने पैसे उसे एक्स्ट्रा मिले हैं। सो रिटेल प्राइस हमारे हो जाएंगे, रिटेल प्राइस हमारे हो जाएंगे ये
जो हमारा एक्सपेंस हुआ है और जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमारा सीपी था। तो इन जो रिटेलर है मतलब जो हमारा कस्टमर है उसे इतने रुपए में ये बुक मिली है। सो 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं, हमारी जो मिसिंग थी वो थी 9.4। तो 9.4 कराने जा रही हूँ मैं अब आपको। 9.2 हमारी कंप्लीट है। 9.4 भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें टैक्सेस से लेकर है, जीएसटी टैक्सेस। तो हमारी एक्सरसाइज है अब 9.4। 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। 9.4 के ऊपर चलते हैं, जो कि डिपेंड है जीएसटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी हमारी इसमें 3 टाइप्स की हैं। एक है हमारा सीजीएसटी और दूसरा है हमारा, इसका ही पार्ट होता है जो वो है SGST, SGST। एंड थर्ड पार्ट है हमारा IGST। थर्ड पार्ट है हमारा IGST, CGST, SGST और IGST। तो GST, तो GST की फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ मैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की ही पार्ट है ये, जीएसटी के इंक्लूड आ जाते हैं ये सारे टैक्सेस। तो सीजीएसटी हो जाएगा सेंट्रल, सी से सेंट्रल, हमारा एस से हो जाएगा स्टेट और आई से हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट। आई से हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट, आई से हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट, सी से हो जाएगा सेंट्रल और एस से हो जाएगा स्टेट और आई से हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट। सो बस यही जाएगा, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्सेस, स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इंटर स्टेट एंड सर्विस टैक्सेस। तो हम इसी के डिपेंड पे, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेनू बॉट अ शर्ट फॉर ₹540 इंक्लूडिंग 8% वेटी। मतलब जो उसमें इंक्लूड हो रहा है 8% टैक्स इंक्लूड हो रहा है, तब जाके वो ₹540 बनना है। तो व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट? तो मैं लीस्ट प्राइस बताने हैं, मतलब 8% हटा के 540 में से 8% हटा के हमें वो वाले प्राइस बताने हैं। सो क्वेश्चन चलते हैं। रेनू बॉट अ शर्ट, कितने में लाई वो? 540। और हमारा टैक्स है वो 8%। कितना है हमारा टैक्स? 8%। सो लीस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, लीस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, लीस्ट प्राइस ऑफ शर्ट हमारे कितने हो जाएंगे? एक्स, क्योंकि हमें लीस्ट प्राइस ही फाइंड करना है और जो हमने फाइंड करना है वो मैंने एक्स मान लिया है, क्योंकि एक्स के ऊपर ही 8% लगा हुआ है, तभी जाके वो 540 बन रहे हैं। तो पहले मैं देखूं कि एक्स का 8% होता कितना है। एक्स का 8% होता कितना है? तो मैं, ये हो जाएगा 8x अपॉन 100। क्या हो जाएगा? ये 8x अपॉन 100। सो द कॉस्ट ऑफ शर्ट, the cost of shirt including of sell tax बराबर, मतलब जो शर्ट है उसके ऊपर जो टैक्स है वो इंक्लूड होके कितने का होगा। मतलब मैंने ये वाला हमारा जो था वो लीस्ट प्राइस था, लीस्ट प्राइस पर जो हमारा टैक्स आया वो 8x अपॉन 100। हमारा ये टैक्स आया 8x अपॉन 100। सो मैंने किस में इंक्लूड किया है? जो हमारा लीस्ट प्राइस था, लीस्ट प्राइस पे कितना इंक्लूड कर दिया मैंने? 8x अपॉन 100। अब जाके वो कितने रुपीस बनने हैं? 540। मतलब जो हमारा लीस्ट प्राइस था उस पर 8x अपॉन 100 मतलब 8% ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद हमारे कितने रुपीस बनने हैं? वो 540। सो नाउ according to question according to क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के
ये हम करेंगे पहले तो हम इससे सॉल्व करेंगे। इसे हमारा क्या है, ये x प्लस 8x अपॉन 100 इट इजकल टू 140 रुपीज़। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100। 1 की टेबल में 100, 100 वाले में तो ऊपर आ जाएगा 100x। 100 से 100 कैंसिल है तो इधर आ जाएगा 8x इजिकल टू 540। तो हमारा क्या आ जाएगा 108x अपॉन 100 इजिकल टू 540। ठीक है, अब 540 तो हमारा क्या आ जाएगा 108x अपॉन 100 इजिकल टू 540। अब क्या करेंगे, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 108x, इधर आ जाएगा 5000 क्योंकि मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी है। अब x इधर ही रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये इधर डिवाइड में हो जाएगा तो हम इसे काट देंगे और ये कितनी बार में हो जाएगा 500 बार में, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 500। तो हमें ये पता चल गया है कि हमारे लीस्ट प्राइस क्या थे, लीस्ट प्राइस हमारे 500 थे और उसके ऊपर जो इंक्लूड हुआ था टैक्स 8% का, तब जाके वो कितने बनने थे, इंक्लूडिंग टैक्स, तब हमारे कितने बन रहे थे 500। तो हमारा शर्ट का था और जो टैक्स इंक्लूड हो रहा होगा वो 40 रुपीज़ का हो रहा होगा। सो हमारे हो रहे थे 540, कितने हो रहे थे हमारे 540। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर इन झारखंड सेल्स एन आयरन प्रोडक्ट टू अ होलसेलर इज राजस्थान। ए मैन्युफैक्चरर है झारखंड में जो कि सेल करता है आयरन का प्रोडक्ट, किसमें, राजस्थान में। सो ₹5000 इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अगर जीएसटी की रेट कितनी है 18,000। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट प्राइस उसका प्रोडक्ट का। फॉर द वॉल्स हु विल गेट द जीएसटी, जीएसटी कौन लेगा, झारखंड या राजस्थान या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें क्वेश्चन करना है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव IGST, हम IGST ले लेंगे क्योंकि इनके इसमें इंक्लूड ही है। और 18% ऑफ 5000, 18% ऑफ 5000, क्योंकि 5000 के ऊपर ही हमारा टैक्स कितना लग रहा है 80%। सो 80% ऑफ 5000, सो 80% अपॉन 100% हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 5000, क्योंकि हमें 5000 का ही क्या निकालना है 80%। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये कितना बचा 900। तो 900 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा टैक्स। 900 क्या आ गया हमारा टैक्स। द कॉस्ट ऑफ आयरन फॉर द कॉस्ट ऑफ आयरन फॉर डीलर इंक्लूडिंग IGST। तो 5000 तो हमारे रुपीस थे ही आयरन के, और जो इसमें इंक्लूड हो रहा है टैक्स वो हो रहा है 900। तो इनका हम टोटल करेंगे तो 5900। तो ये प्रॉफिट लॉस एंड टैक्सेस से सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बावजूद आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।